रिश्तों की बुनियाद त्याग, समर्पण और विश्वास पर टिकी होती है। जब कोई अपने परिवार के लिए बलिदान देता है तो उसे उम्मीद होती है कि उसका प्यार और समर्पण पहचाना जाएगा, लेकिन जब वही त्याग अनदेखा कर दिया जाए और उसे अपमान का सामना करना पड़े तो यह न सिर्फ व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर प्रश्न बन जाता है। यह कहानी है सुमित्रा देवी की, जिन्होंने अपनी बहू नीतू के सपनों को हकीकत बनाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज़, अपने गहने तक बेच दिए। लेकिन जब नीतू का सपना पूरा हुआ और वह कलेक्टर बनी तो उसने अपनी सास को घर से निकाल दिया। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि समाज में बढ़ते स्वार्थ और कृतज्ञता का एक ज्वलंत उदाहरण है। सपनों को संजोने वाली सास। सुमित्रा देवी एक साधारण महिला थी जिनका जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपने बेटे और बहू को हमेशा अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। जब नीतू ने कलेक्टर बनने की इच्छा जताई तो घर की आर्थिक स्थिति उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थी। सुमित्रा देवी ने बिना किसी संकोच के अपने गहने बेचने का फैसला किया। ये गहने केवल धातु के टुकड़े नहीं थे बल्कि उनकी मां की दी हुई आखिरी निशानी थे। समाज के लोगों ने सवाल उठाए, बुढ़ापे के सहारे को क्यों बेच रही हो? लेकिन सुमित्रा देवी का जवाब साफ था, अगर मेरी बहू कलेक्टर बनेगी तो मेरा त्याग सफल होगा। संघर्ष और मेहनत का सफर। गहने बेचने से जो पैसे मिले उससे नीतू की पढ़ाई का खर्च पूरा हुआ। उसने कड़ी मेहनत की और आखिरकार परीक्षा पास करके कलेक्टर बन गई। जब उसका चयन हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई सुमित्रा देवी की तारीफ कर रहा था कि उनके त्याग की वजह से यह संभव हुआ। लेकिन इस खुशी के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। जैसे जैसे नीतू की सफलता बढ़ी उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वह गांव की सादगी से दूर होने लगी और अपने सास ससुर को पिछड़ा मानने लगी। कलेक्टर बनने के बाद बदलता व्यवहार। नीतू की पहली पोस्टिंग शहर में हुई। वह चाहती थी कि उसका पति भी उसके साथ शहर में आकर रहे, लेकिन जब उसने अपनी सास को साथ ले जाने की बात सुनी तो उसने मुंह फेर लिया। शहर में बूढ़े लोगों की देखभाल कौन करेगा? नीतू ने पति से कहा। लेकिन माँ ने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, उसके पति ने जवाब दिया। अगर उन्होंने कुछ किया भी तो अपनी मर्जी से किया था। इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनकी देखभाल का बोझ उठाऊं। धीरे धीरे नीतू के व्यवहार में और परिवर्तन आने लगे। वह अब अपनी सास से ठीक से बात भी नहीं करती थी। एक दिन उसने साफ शब्दों में कह दिया, अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। घर से निकाली गई माँ। सुमित्रा देवी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उन्होंने अपने गहने बेचकर इस मुकाम तक पहुंचाया वही उन्हें घर से निकाल रही थी। उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपनी गठरी उठाई और घर से बाहर निकल आईं। जब गांव के लोगों को यह पता चला तो हर कोई स्तब्ध था। लोग कहने लगे, जिस औरत ने अपने गहने बेचकर बहू को ऊंचाई तक पहुंचाया उसे ही घर से निकाल दिया गया। क्या यही सफलता का इनाम होता है? क्या यही इंसानियत है? यह घटना समाज के लिए एक आईना है। क्या सफलता पाने के बाद हम अपने मूल्यों को भूल जाते हैं? क्या त्याग और समर्पण का यही हश्र होना चाहिए? सुमित्रा देवी का दर्द सिर्फ एक माँ का दर्द नहीं था बल्कि उन तमाम सासों का दर्द था जिन्होंने अपनी बहू को बेटी समझकर उनका भविष्य संवारने के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दिया, लेकिन बदले में कृतज्ञता और अपमान पाया। सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। इसके पीछे त्याग, मेहनत और कई सपनों का समर्पण होता है। जब कोई ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो यह केवल उसकी खुद की मेहनत का फल नहीं होता बल्कि कई ऐसे हाथ होते हैं जिन्होंने उसे संभाला और आगे बढ़ाया। यह कहानी सुमित्रा देवी की है, जिन्होंने अपनी बहू नीतू के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया ताकि वह कलेक्टर बन सके। लेकिन इस सफलता की चमक के पीछे एक अनोखी सच्चाई छिपी थी, एक माँ के बलिदान की अनदेखी और उसका अपमान। सुमित्रा देवी का परिवार मध्यमवर्गीय था। पति का देहांत हो चुका था और उनका इकलौता बेटा सुरेश एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन सुमित्रा देवी ने कभी अपनी इच्छाओं को
अपने बेटे और बहू की तरक्की के आगे नहीं रखा। जब नीतू इस घर में आई तो उसने अपने सपने सास के सामने रखे। वह कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन कोचिंग और पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसे चाहिए थे। सुरेश की नौकरी इतनी नहीं थी कि यह खर्च उठाया जा सके। माँ, अगर नीतू पढ़ेगी तो पूरे परिवार का नाम रोशन होगा, सुरेश ने कहा। बिल्कुल, अगर हमारी बहू कलेक्टर बनेगी तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी, सुमित्रा देवी ने जवाब दिया। नीतू की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने का कोई और तरीका नहीं था। ऐसे में सुमित्रा देवी ने अपनी सबसे कीमती चीज़, अपने गहने बेचने का निर्णय लिया। ये गहने सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उनकी माँ की आखिरी निशानी थे। जब वह गहने बेचने के लिए बैंक पहुंची तो लोगों ने उनसे सवाल किए, बुढ़ापे का सहारा क्यों बेच रही हो? बहू की पढ़ाई के लिए, यह मेरी खुशी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गहने बेचने से मिले पैसे नीतू की पढ़ाई में लगाए गए। वह मेहनती थी, उसने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार उसका चयन कलेक्टर के पद के लिए हो गया। जब नीतू का कलेक्टर पद के लिए चयन हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई कह रहा था, देखो, सुमित्रा देवी की बहू ने कमाल कर दिया। सुमित्रा देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने सोचा कि उनके बलिदान का फल उन्हें मिल गया, लेकिन धीरे धीरे नीतू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जहां वह सास के पैरों में बैठती थी, अब उसे लगता था कि गांव का माहौल उसे शोभा नहीं देता। उसने सुरेश से कहा, हमें अब शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, गांव में कोई भविष्य नहीं है। सुरेश ने जवाब दिया, लेकिन माँ अकेली रह जाएंगी, हम उन्हें अपने साथ ले चलते हैं। नीतू का चेहरा कठोर हो गया। शहर में बूढ़े लोगों की देखभाल के लिए वक्त नहीं होता, हमें आगे बढ़ना है। नीतू का व्यवहार दिन-ब-दिन और कठोर होता गया। अब वह सुमित्रा देवी से बात भी ठीक से नहीं करती थी। एक दिन उसने साफ कह दिया, अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। सुमित्रा देवी के कानों में ये शब्द गूंजने लगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी समान बहू के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, वही उन्हें बेघर कर देगी। गांव के लोगों को जब यह पता चला तो हर कोई कहने लगा, जिस औरत ने अपने गहने बेचकर बहू को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसे ही घर से निकाल दिया गया। क्या यही सफलता का इनाम होता है? इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सफलता की दौड़ में कई लोग अपने मूल्यों को भूल जाते हैं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी सिर्फ पैसे और प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि वह रिश्ते होते हैं जो हमें इस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। सुमित्रा देवी का त्याग अनमोल था, लेकिन नीतू ने उसे समझने से इनकार कर दिया। यह कहानी समाज के लिए एक चेतावनी है कि सफलता का सही मोल तभी होता है जब उसमें कृतज्ञता और इंसानियत शामिल हो। सफलता इंसान के व्यक्तित्व का असली चेहरा दिखाती है। कुछ लोग ऊंचाइयों तक पहुंचकर भी विनम्र और कृतज्ञ बने रहते हैं, जबकि कुछ अपने अतीत को ही भूल जाते हैं। यह कहानी सुमित्रा देवी की बहू नीतू की है, जिसने कलेक्टर बनने के बाद अपनी सास को ही बेघर कर दिया। सफलता की पहली किरण। कलेक्टर बनने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर जगह जश्न का माहौल था। लोग सुमित्रा देवी को बधाई देने उनके घर आ रहे थे। सभी यही कह रहे थे, आपकी बहू ने इतिहास रच दिया, गांव की पहली महिला कलेक्टर बनी है। सुमित्रा देवी गर्व से भर उठी। उन्होंने अपनी बहू को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। नीतू भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन उसके मन में एक अलग विचार पनप रहा था। पहली मुलाकात और बदला हुआ व्यवहार। जब पहली बार नीतू कलेक्टर के रूप में गांव लौटी तो उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं था। वह अब पहले की तरह सास के पास बैठकर बातें नहीं करती थी, न ही उनका हालचाल पूछती थी। सुरेश को यह बदलाव अजीब लगा। उसने एक दिन नीतू से पूछा, तुम माँ से पहले जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रही? क्या पद मिलते ही इंसान बदल जाता है?
नीतू ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। सफलता के साथ साथ सोच भी बदलनी चाहिए। अब मुझे अपनी नई जिंदगी पर ध्यान देना होगा। शहर जाने की जिद। कुछ ही दिनों बाद नीतू ने सुरेश से कहा, हमें अब शहर में रहना चाहिए। गांव में रहकर मैं अपने कलेक्टर पद की गरिमा नहीं बना सकती। सुरेश ने जवाब दिया, लेकिन माँ का क्या होगा, वह यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? नीतू ने बेरुखी से कहा, उन्हें भी समझना चाहिए कि अब हमारे पास गांव में रहने का समय नहीं है। सुमित्रा देवी यह सब सुन रही थी। उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। घर छोड़ने का आदेश। एक दिन नीतू ने स्पष्ट रूप से कह दिया, माँ, अब यह घर मेरे नाम पर है, आपको यहाँ से जाना होगा। सुमित्रा देवी को यकीन नहीं हुआ कि उनकी अपनी बहू उन्हें घर से निकाल रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं तो तुझे बेटी मानती थी। मैंने अपने गहने बेचकर तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और आज तू मुझे घर से निकाल रही है। लेकिन नीतू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक वकील को बुलाकर घर के कागजात तैयार करवाए और सास को बाहर का रास्ता दिखा दिया। गांव के लोगों ने यह सब देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या यही सफलता की कीमत है? एक माँ की बेबसी। सुमित्रा देवी गांव के मंदिर के बाहर बैठ गईं। उनके पास अब कोई सहारा नहीं था। कुछ लोगों ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उनके आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाईं, क्या मैंने कोई गलती की थी? क्या मेरा बलिदान व्यर्थ चला गया? त्याग, समर्पण और बलिदान ये सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि किसी की पूरी जिंदगी का सार होते हैं। लेकिन जब उन्हीं त्यागों का जवाब कृतज्ञता से दिया जाए, तो दिल टूटने के अलावा कुछ नहीं बचता। सुमित्रा देवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसने अपनी बहू को कलेक्टर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वही आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। सपनों का निर्माण। सुमित्रा देवी ने अपनी बहू नीतू को हमेशा बेटी की तरह पाला। उसकी पढ़ाई, उसकी ज़रूरतें, सबका ख्याल रखा। जब नीतू ने कहा कि उसे कलेक्टर बनना है, तो सुमित्रा देवी ने बिना एक पल सोचे अपने गहने बेच दिए। बेटा, ये गहने मेरे लिए नहीं, तेरे लिए हैं। मुझे इनसे कोई मोह नहीं। तेरा भविष्य संवर जाए, यही मेरा सपना है, उन्होंने नीतू से कहा था। वह दिन और आज का दिन सुमित्रा देवी ने कभी अपनी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बहू के सपनों को उन्होंने अपनी हथेलियों में रखा, वही एक दिन उन्हें बेघर कर देगी। सपनों की कीमत बेघर होकर चुकानी पड़ी। नीतू जब कलेक्टर बनी तो उसकी दुनिया ही बदल गई। पहले जो लड़की अपनी सास के बिना कुछ नहीं करती थी, अब वही उनसे दो बातें तक नहीं करती थी। उसे अब गांव की गलियां, मिट्टी का घर और अपनी सास पुरानी लगने लगी। फिर एक दिन नीतू ने घर का मालिकाना हक अपने नाम करवा लिया और सुमित्रा देवी को घर छोड़ने के लिए कह दिया। अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्तर का जीवन जीना चाहती हूँ। यह सुनकर सुमित्रा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, यह घर तुम्हारे ससुर की आखिरी निशानी है। मैंने इसे अपने हाथों से संजोया है। मुझे कहाँ जाना होगा? नीतू ने ठंडे स्वर में कहा, आपको कहीं भी रहना हो, रह सकती हैं, लेकिन इस घर में नहीं। दर दर की ठोकरें। सुमित्रा देवी का कोई और ठिकाना नहीं था। गांव वालों ने देखा कि वह सड़क पर बैठी थी, लेकिन कोई भी खुलकर उनके साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सका। जिसने बहू को कलेक्टर बनाया, वही आज बेघर हो गई। कैसी विडंबना है, गांव के एक बुजुर्ग बोले। कुछ लोगों ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उनका मन अंदर से टूट चुका था। उन्होंने अपने बेटे सुरेश को फोन लगाया, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। वह रात उन्होंने मंदिर के बाहर बैठकर बिताई। जब सुबह हुई तो उनके चेहरे पर झुर्रियों के साथ एक अजीब सी नमी थी। यह नमी दर्द की थी, विश्वासघात की थी
और शायद उम्मीद टूटने की भी। त्याग और बलिदान का मूल्य तब पता चलता है जब जीवन किसी मोड़ पर परीक्षा लेता है, लेकिन जब कृतज्ञता अपने चरम पर हो तो त्याग करने वाले को ही अपमान सहना पड़ता है। सुमित्रा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी बहू नीतू की शिक्षा और सफलता में लगा दी, लेकिन जब समय बदला तो नीतू ने सबसे पहले उन्हें ही अपने जीवन से बाहर कर दिया। घर से निकाले जाने की आखिरी रात। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया अपने घरों में चैन की नींद सो रही थी, तब सुमित्रा देवी अपने ही घर के बाहर खड़ी थीं। जिन दीवारों को उन्होंने बरसों तक अपने हाथों से संजोया था, वही आज उनके लिए पराई हो गई थी। माँ, मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपनी इज्जत और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, कृपया अब यहाँ से चली जाइए, नीतू ने सख्त लहजे में कहा। सुमित्रा देवी का मन भीतर तक हिल गया। यह वही नीतू थी जो कभी अपनी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए उनकी गोद में सिर रखकर रोया करती थी, और आज वही उन्हें बेघर कर रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजे की चौखट पकड़ी और भर्राए गले से बोली, बेटा, मैंने तो तुझे बेटी की तरह पाला, तेरी हर जरूरत पूरी की। आज जब तेरा समय बदला तो तू मुझे ही घर से निकाल रही है। लेकिन नीतू का दिल नहीं पिघला। उसने नौकरों को आदेश दिया कि सुमित्रा देवी का सामान बाहर रख दिया जाए। गांव वालों का दर्द और खामोशी। गांव के कुछ लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। कुछ औरतें आपस में फुसफुसा रही थीं। कैसी बहू है जिस सास ने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज उसी को घर से निकाल रही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले, आज की पीढ़ी भूल जाती है कि जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं उसे कभी लात नहीं मारनी चाहिए। लेकिन इन बातों से नीतू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी गाड़ी में बैठकर शहर चली गई और पीछे छूट गईं सुमित्रा देवी की सूनी आंखें। एक माँ की बेबसी। अब सुमित्रा देवी के पास कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों को अपना सहारा बना लिया। एक समय था जब वह अपनी बहू को सबसे ऊंचे मुकाम पर देखना चाहती थी, और आज वही बहू उन्हें सड़क पर छोड़ चुकी थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाईं, क्या माँ का बलिदान इसी तरह अनदेखा कर दिया जाता है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। त्याग का सम्मान हर कोई नहीं कर पाता। कुछ लोग रिश्तों को समझने में जीवन बिता देते हैं, तो कुछ उन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब त्याग करने वाला इंसान ही दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाए, तो क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह उसकी आवाज़ बने? सुमित्रा देवी की बेबसी। सुमित्रा देवी को घर से निकाले हुए 2 दिन हो चुके थे। न उनके पास रहने की कोई जगह थी, न खाने को कुछ। उनकी आंखों में दर्द और चेहरे पर झुर्रियों के साथ अपमान का बोझ था। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामेश्वर जी, जो हमेशा उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे, उनके पास आए। बेटी, आओ हमारे घर चलो, जब तक जीऊंगा तुम्हें सहारा दूंगा, उन्होंने स्नेह से कहा। लेकिन सुमित्रा देवी ने उदास स्वर में उत्तर दिया, नहीं काका, मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई कि मैं किसी और के घर का बोझ बनूं। मैंने अपनी बहू के लिए अपना सब कुछ दे दिया और अब वह भी चला गया। गांव में गूंजता अन्याय का शोर। जब गांव वालों को पता चला कि नीतू ने अपनी सास को घर से निकाल दिया है, तो पूरे गांव में यह चर्चा का विषय बन गया। आजकल की बहुएं बहुत स्वार्थी हो गई हैं, एक महिला बोली। अरे लेकिन माँ बाप भी कहाँ समझते हैं, बहू को बेटी बना देते हैं और बाद में पछताते हैं, दूसरे ने जोड़ा। लेकिन इस सब के बीच नीतू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने नए जीवन में व्यस्त थी, जहाँ उसकी पुरानी यादों की कोई जगह नहीं थी। न्याय के लिए पहली लड़ाई। गांव के कुछ लोग सुमित्रा देवी के समर्थन में आगे आए। उन्होंने सरपंच से कहा कि इस अन्याय को रोका जाए। सरपंच जी ने नीतू को बुलाने के लिए शहर में संदेश भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार कुछ गांव वालों ने फैसला किया कि वे कोर्ट में
अपील करेंगे कि सुमित्रा देवी को उनके अधिकार वापस मिले। अगर कानून के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी तो हम देंगे। यह सिर्फ एक माँ की नहीं, इंसानियत की लड़ाई है, एक युवक बोला। क्या इंसानियत की जीत होगी? अब सवाल यह था, क्या नीतू को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? क्या सुमित्रा देवी को उनका सम्मान वापस मिलेगा, या फिर यह समाज हमेशा कृतज्ञता के ऐसे उदाहरणों को चुपचाप देखता रहेगा? सुमित्रा देवी के लिए वह दिन किसी काले अध्याय से कम नहीं था। जब उन्होंने अपने गहने बेचकर बहू की शिक्षा का खर्च उठाया था, उस समय उनके मन में एक ही सपना था, नीतू को कलेक्टर बनते देखना। उन्हें यकीन था कि जब उनकी बहू एक बड़े पद पर पहुंचेगी तो उनके त्याग को सम्मान मिलेगा। लेकिन किसे पता था कि उसी दिन से उनके अपमान की कहानी भी लिखी जा रही थी। बलिदान की नींव पर खड़ा भविष्य। वक्त की मार देखिए, जिस माँ ने अपनी इच्छाओं का त्याग कर अपनी बहू के सपनों को पूरा किया, वही आज सड़क पर थी। नीतू का करियर बनाना सुमित्रा देवी के लिए किसी पूजा से कम नहीं था। जब पैसे की तंगी हुई तो उन्होंने अपनी माँ के दिए हुए गहने निकाल लिए। ये गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी है, लेकिन इससे मेरी बहू का भविष्य बनेगा, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, उन्होंने अपने बेटे से कहा था। उस दिन उन्होंने बैंक जाकर अपने सारे गहने गिरवी रख दिए थे और फीस भरने के पैसे जुटाए थे। वह दिन उनके लिए गर्व का था, लेकिन यही गर्व उनके लिए कुछ सालों बाद शर्म का कारण बन जाएगा, यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। सफलता का मतलब क्या सिर्फ पैसा है? नीतू की मेहनत रंग लाई और वह कलेक्टर बन गई। पूरे गांव में चर्चा थी कि कैसे सुमित्रा देवी के त्याग ने यह संभव किया, लेकिन नीतू का नजरिया बदल चुका था। वह अब एक बड़े अधिकारी की तरह सोचने लगी थी, जहां रिश्तों से ज्यादा अहमियत समाज में उसकी इमेज को थी। जब वह अपने सरकारी बंगले में शिफ्ट हुई तो सुमित्रा देवी ने उम्मीद जताई कि अब उनका जीवन सुखद रहेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह अब नीतू की जिंदगी में बोझ बन चुकी है। अपमान का कड़वा घूंट। एक दिन जब सुमित्रा देवी ने नीतू से कहा कि वे भी उसके साथ रहना चाहती है, तो नीतू ने तीखे शब्दों में जवाब दिया, माँ जी, यह सरकारी बंगला है, यहाँ बूढ़ों के रहने की जगह नहीं है। मुझे समाज में अपनी इज्जत बनाए रखनी है। सुमित्रा देवी अवाक रह गईं। उन्होंने अपनी बहू के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और आज वही बहू उन्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कांपते हाथों से नीतू से कहा, बेटा, मैंने अपने गहने बेचकर तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, क्या मेरे लिए एक कोना भी नहीं है? लेकिन नीतू ने उनकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा बंद कर लिया। गहनों से खरीदी गई सफलता, लेकिन खोए रिश्ते। जिस दिन सुमित्रा देवी ने अपने गहने बेचे थे, उस दिन उनका परिवार मजबूत था, लेकिन जिस दिन नीतू कलेक्टर बनी, उस दिन उनका परिवार टूट चुका था। रात के अंधेरे में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी सुमित्रा देवी ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, अगर त्याग का यही इनाम मिलता है तो फिर कोई माँ अपने सपनों को क्यों कुर्बान करे? त्याग और समर्पण किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। जब एक इंसान अपनी खुशियों को दरकिनार कर किसी और के सपनों को संवारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, तो बदले में उसे सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। लेकिन जब उसी इंसान को अपमान और तिरस्कार झेलना पड़े, तो यह समाज के लिए एक गंभीर सवाल बन जाता है। सपनों की बुनियाद में छिपा बलिदान। सुमित्रा देवी एक साधारण महिला थीं, जिनका जीवन अपनी बहू नीतू और बेटे अजय के इर्द गिर्द घूमता था। उनके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन दिल में अपार प्रेम और त्याग की भावना थी। जब नीतू ने कलेक्टर बनने का सपना देखा, तो सुमित्रा देवी ने बिना एक पल सोचे अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। समय के साथ जब पैसे की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने गहने भी गिरवी रख दिए। बेटे ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा देवी की सोच अलग थी। बेटा, गहने से ज्यादा कीमती हमारे बच्चे होते हैं। अगर इनसे नीतू का भविष्य संवर सकता है, तो इन्हें बेचने में कोई बुराई नहीं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा था। सपनों का पूरा होना और रिश्तों का टूटना।
कई सालों की मेहनत के बाद नीतू कलेक्टर बन गई। यह पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण था। गांव के लोग सुमित्रा देवी की प्रशंसा कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी बहू को एक सम्मानजनक मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन धीरे धीरे यह गर्व सुमित्रा देवी के लिए दर्दनाक बनता गया। कलेक्टर बनने के बाद नीतू का व्यवहार बदल गया। अब उसे अपने अतीत से कोई लेना देना नहीं था। जिस घर में उसने सालों बिताए थे वह उसे अब तंग लगने लगा था। उसने अपने माता पिता को अपने नए सरकारी बंगले में ले जाने का फैसला किया, लेकिन सास के लिए उसमें कोई जगह नहीं थी। वह एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन सुमित्रा देवी ने नीतू से कहा, बेटा, जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला। आज तुम इतनी बड़ी अफसर बन गई हो, क्या तुम्हारे घर में मेरे लिए भी कोई जगह है? लेकिन नीतू का जवाब सुनकर उनका दिल टूट गया। माँ जी, यह सरकारी बंगला है, यहाँ आपके रहने की जगह नहीं है, और वैसे भी अब मैं अपनी जिंदगी में कोई बोझ नहीं चाहती, नीतू ने बेरुखी से कहा। सुमित्रा देवी के लिए यह सुनना किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। समाज के लिए एक कड़वा सबक। गहने बेचकर सपने पूरे किए गए थे, लेकिन बदले में रिश्ते टूट गए थे। त्याग को अपमान का सामना करना पड़ा था। सुमित्रा देवी अब अकेली थीं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या हर माँ को अपने बच्चों की सफलता के लिए खुद को मिटाना पड़ता है? और अगर हाँ, तो क्या इसका अंत भी ऐसा ही होता है? समाज में यह कहानी उन हजारों माता पिता की है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन अंत में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। यह सिर्फ सुमित्रा देवी की कहानी नहीं, बल्कि हर त्याग करने वाले माता पिता के लिए एक आईना है।